हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एवरेज के जो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हम उन सभी को इजी वे में हल करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु को शामिल कर लिया जाए तो उनकी औसत आयु में 25% की वृद्धि होती है। तो नौकर की आयु बताइए। तो फ्रेंड्स, इसको हम सबसे पहले सिंपली वे से बनाएंगे, उसके बाद हम इसे आसानी वाला ट्रिक से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें बताया है कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो हम इसको लिख लेते हैं, 6 सदस्य है और उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। तो फ्रेंड्स, हम इन 6 सदस्य का जो कुल आयु है उसको निकालेंगे और कुल आयु निकालने के लिए हम इसको इससे गुना कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको इससे गुना कर देते हैं तो हमें 120 प्राप्त होता है। अब फ्रेंड्स, आगे में तो इसमें बोला है कि यदि नौकर की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 25% बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसका 25% निकाल लेते हैं। 20 इंटू 25/100, तो 20 का 25% 5 आता है। तो फ्रेंड्स, 20 + 5 तो हो जाता है हमारा 25। तो फ्रेंड्स, जब इसमें नौकर शामिल हो जाता है तो इसकी औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। अगर हम इन सभी की कुल आयु को निकालें तो हमें इन दोनों को गुना करना होगा। इन दोनों को गुना करने पर हमें 175 प्राप्त होगा। अब फ्रेंड्स, नौकर की आयु निकालने के लिए हमें इसमें इसको घटाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको घटा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 175 - 120 तो 55। तो फ्रेंड्स, नौकर की आयु 55 वर्ष होती है। अब दोस्तों, इसको हम सिंपली वे से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सिंपली वे से बनाएं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो चलिए, तो यहाँ 6 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। अब जब इसमें नौकर शामिल हो जाता है तो इनकी औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। तो नौकर के शामिल हो जाने से इनकी संख्या 7 हो जाती है और इनका औसत 25 हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पहले वाला से कितना अधिक है? तो पहले वाला से ये 5 अधिक है। तो फ्रेंड्स, इसकी आयु निकालने के लिए हम ये नीचे वाले को बढ़ी हुई संख्या से गुना करेंगे और पहली वाली औसत से हम इसको जोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम करके देखते हैं। तो 7 × 5 + 20, तो इसको करने के बाद हमें 35 + 20, तो इसकी कुल आयु 55 वर्ष आ जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये सिंपल मेथड समझ में आया हो। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि माँ की आयु को शामिल ना किया जाए तो औसत आयु में 5 वर्ष की कमी आ जाती है। तो माँ की आयु निकालना है। तो फ्रेंड्स, हम सिंपली वे से बनाएंगे। तो सिंपली वे में जैसे कि हमने आपको बताया था, जितने व्यक्ति हैं, यानी कि यहाँ पर 7 व्यक्ति हैं, माँ और उसके 6 बच्चे, 7 व्यक्तियों की औसत आयु हमें कितना दिखाई दे रहा है? 12। और फ्रेंड्स, इसमें बोला क्या है, अगर माँ की आयु नहीं शामिल की जाए, तो अगर माँ को इसमें नहीं शामिल किया जाएगा तो ये संख्या हमारा 6 हो जाएगा और औसत आयु में 5 वर्ष की कमी आ जाएगी। तो यहाँ 12 वर्ष है, तो 12 में 5 जाएगा तो हमें 7 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जो छोटी वाली संख्या है उसे हम ऊपर लिखेंगे और बड़ी वाली संख्या को नीचे लिखेंगे। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपली उसी तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड्स, ऊपर वाला हमारा औसत कितना है, 7 है, और नीचे में 12। तो ये 7 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। तो फ्रेंड्स, हम इसको नीचे वाले से इसको गुना कर देंगे और पहले वाले औसत के साथ प्लस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ 7 × 5 + 7, तो हमें 35 + 7 प्राप्त होता है, जो इसकी कुल आयु, उसकी माँ की कुल आयु 44 वर्ष होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट को, इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है और बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष है। तो ए और सी की आयु में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसे करने का सिंपली वे है, यानी कि सिंपली तरीका। तो इसमें फ्रेंड्स, ए प्लस बी की कुल जो औसत आयु है वो हमें 30 बता रहा है, और जब हम इन दोनों का कुल औसत आयु निकालना चाहे तो हम इसे 2 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, तो इसे 2 से हम सिंपली गुना कर देते हैं तो हमें 60 प्राप्त होता है। उसके बाद बी और सी का जो औसत आयु है वो 26 वर्ष है। और फ्रेंड्स, इन सभी का जो कुल औसत आयु है उसे निकालने के लिए हम इसे 2 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा 2 है। तो फ्रेंड्स, जब हम इसे गुना करते हैं तो हमें 52 प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे मतलब ए प्लस बी में बी प्लस सी को घटा देंगे। तो देखिए, अब घटा देते हैं, ए प्लस बी माइनस बी सी। तो फ्रेंड्स, ए प्लस बी का मान कितना है, 60, और माइनस कर देंगे बी प्लस सी को, यानी कि 52 को। तो फ्रेंड्स, देखिए, ए प्लस बी माइनस में आ जाएगा और सी भी माइनस में आ जाएगा। इन दोनों को घटाने पर हमें 8 प्राप्त होगा। ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट के हमारा ए माइनस सी आ जाएगा। तो ए माइनस सी का जो अंतर है वो 8 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 8 है। तो फ्रेंड्स, चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए तथा बी की औसत आयु 48 वर्ष है और बी तथा सी की औसत आयु 22 वर्ष है। ए और सी का आयु में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। चलिए हम इसे करते हैं। तो उसी तरीक़ा से हम इसे करेंगे। तो यहाँ क्या बताया है, ए प्लस बी का जो औसत आयु है वो 48 वर्ष है। तो इन दोनों की कुल आयु निकालने के लिए हम इसे 2 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो व्यक्ति है, तो इनकी कुल आयु 96 वर्ष हो जाती है। अब बी प्लस सी का औसत आयु कितनी है, 22। तो इनकी कुल औसत आयु निकालने के लिए हम इसे भी 2 से गुना करेंगे, तो हमें सिंपली इतना प्राप्त हो जाएगा। अब फिर पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने हल किया था वैसा ही हम इसे भी हल करेंगे। तो ए प्लस बी में घटा देंगे बी प्लस सी को। तो ए प्लस बी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 96 माइनस 44। तो चलिए हम इसे करते हैं। बी माइनस में आ जाएगा, सी भी माइनस में आ जाएगा। इसे घटाने के बाद हमें 52 प्राप्त होगा। ये देखिए, यहाँ माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, तो ए माइनस बी इक्वल टू 52। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें ए माइनस सी इक्वल टू 52 प्राप्त हो गया, और यहाँ क्वेश्चन में भी ए और सी के बीच का अंतर पूछा था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।